नमस्कार, जय हिंद। मेरे सभी दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका योगेंद्र कादियान और स्वागत है आपका योगेंद्र कादियान अकेडमी में। आप में से कई बच्चों ने मुझे कमेंट्स में सवाल किया था कि सर हम साइट पे कंपनी में जब काम कर रहे होते हैं एज ए सेफ्टी सुपरवाइज़र, सेफ्टी स्टेवर्ड या सेफ्टी ऑफिसर में, तो वहाँ के वर्कर्स या स्टाफ जो है ना वो हमारी बात नहीं मानते हैं, वो सुनते नहीं हैं, वो सेफ्टी के रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? आपका सवाल एकदम राइट है, करेक्ट है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही होता है। और जिन्होंने मेरे से सवाल नहीं भी किया है वो भी इस डिस्कशन में ज़रूर रिलेट करेंगे। वो ज़रूर उनको ये लगेगा कि हाँ यार हमारे ही बारे में है। इंडियन कल्चर ऐसा है कि इसमें जो एनवायरनमेंट होता है ना हमारा, वही ख़राब होता है। तो जो हमारी डोमिनो थ्योरी है ना, वो डोमिनो थ्योरी इसी बात पे निर्भर करती है। उसमें हमारी 5 स्लाइड होती हैं, 5 ब्लॉक्स समझा के। मेरी डोमिनो थ्योरी की वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पे। आप डोमिनो थ्योरी की वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा कि सबसे पहले जिसका एनवायरनमेंट ख़राब होता है, वर्किंग एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है ना इंसान का, असली एक्सीडेंट वहीं से शुरू हो जाता है। वो सबसे पहली सीढ़ी होती है, उसके बाद फिर इंसान आगे सीढ़ी चढ़ता रहता है। तो हम डिस्कस करेंगे आज, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, छोटे में डिस्कस करते हैं कि लोग बात क्यों नहीं मानते थे। कि सबसे पहला तो एनवायरनमेंट ऐसा होता है लोगों का, सबसे पहले। दूसरी बात होती है कि उन्हें लगता है यार सेफ्टी के रूल फॉलो करके हमारा जो काम है ना वो डिले होने वाला है। तीसरा, उन्हें लगता है कि सेफ्टी पीपीज वगैरह पहन के ना हम कंफर्ट नहीं फील करते हैं, हम कंफर्टेबली काम नहीं कर सकते हैं, ऐसे फ्रीली काम नहीं कर सकते हैं आज़ादी के साथ। सेफ्टी बेल्ट पहनो तो ऐसा फंसा फंसा लगता है उनको, सेफ्टी शू पहनो तो जूता काटता है उनका, हेलमेट पहनो तो सर में खुजली होती है, जी पसीना आ रहा है। यही आप लोगों को एक्सक्यूज़ दिए जाते होंगे ना, सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं सर बहुत भारी है सर, लटका के घूमते रहते हैं सर। दूसरा, हेलमेट के लिए पसीना आता है सर, सर में खुजली होता है, बहुत गर्मी लगती है इसलिए निकाल दिए। सेफ्टी शूज़ के लिए तो एक कॉमन सा है, यही बोले सर बहुत काटता है सर सेफ्टी शूज़, अंदर में पसीना आता है। आपको ऐसे में क्या करना है जब लोग सेफ्टी के रूल्स फॉलो नहीं करते हैं? तो देखिए, आप किसी से झगड़ा नहीं करेंगे क्योंकि आप वहाँ पे नौकरी करने गए हैं, आप किसी से दुश्मनी मोल लेने नहीं गए हैं। और वर्कर्स, लेबर जो होते हैं ना, उनके साथ दुश्मनी कभी भी नहीं करना। वो अनपढ़ है भाई, हम तो पढ़े लिखे हैं, या तो वो कम पढ़े लिखे हैं, हम कम से कम एजुकेटेड ठीक ठाक हैं, 12वीं पास किया, ग्रेजुएशन किया, डिप्लोमा डिग्री लिया है भाई। हम लोग पढ़े लिखे हैं, वो अनपढ़ है। तो उनमें हमें ये डिफरेंस हमेशा बने रहना चाहिए कि उनके तरीके से हम बात नहीं करेंगे और उनके तरीके से हम कभी रिएक्ट नहीं करेंगे। आपको उनसे झगड़ा नहीं करना है। सबसे ज़रूरी तो है कि जो मैनेजमेंट है वो आपको सपोर्ट करे। आपका जो मैनेजमेंट है ना वो सपोर्टिव होना चाहिए। आपका मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप सेफ्टी में सुपरवाइज़र हो तो आपके जो ऑफिसर या आपके जो सेफ्टी इंजीनियर हैं, सेफ्टी मैनेजर जो हैं, वो आपको वो डेफिनेटली उनको तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन वो भी सेम सिचुएशन से गुजर के आगे गए हैं, वो जानते हैं उस चीज़ को। मैनेजमेंट से मतलब है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं तो जो सिविल डिपार्टमेंट है, जो सिविल इंजीनियर्स रहते हैं, वो आपको सपोर्ट करें तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। और अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन हेड होते हैं, जो प्रोडक्शन इंचार्ज होते हैं या जो एरिया मैनेजर होते हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे, तब आप कामयाब हो पाएंगे। अदरवाइज़ आप कितना ही कुछ भी करें, वर्कर, लेबर हमेशा लेबर ही रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ एक आइडिया मैं आपको दे सकता हूँ जिससे आप, अगर ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिले तब भी आप कोशिश कर सकते हैं उन लोगों को बदलने की। तो सबसे मुख्य होता है ट्रेनिंग, उन लोगों को कन्विंस करना। तो इंडिविजुअली जहाँ पे 200, 250, 300 लोग काम करते हैं भाई, 150, 200 से ऊपर ही काम कर रहे होंगे तभी सेफ्टी ऑफिसर रखा जाएगा ना। 50-60 लोगों पे तो सेफ्टी ऑफिसर कोई रखता नहीं है। तो जहाँ इतने लोग काम कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल एक को जाके 10-10, 15-15 मिनट नहीं समझा सकते। कोई मशीन पे काम कर रहा है, कोई कंक्रीट का काम कर रहा है, कोई जेसीबी चला रहा है, कोई एक्सकावेशन कर रहा है, कोई सरिया बांध रहा है, कोई वेल्डिंग कर रहा है, कोई कटिंग कर रहा है, कोई सामान ढो रहा है, कोई कुछ भी काम कर रहा है। तो किसी को काम से रोक के आप वो चीज़ें नहीं समझा सकते। आपको क्या करना है,
जब आपकी टूल बॉक्स मीटिंग होती है, देखिए प्रोडक्शन में भी होती है, कंस्ट्रक्शन में भी होती है, तो जब टूल बॉक्स मीटिंग होती है ना, तो टूल बॉक्स मीटिंग में आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी बातों का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है जो उनके दिमाग पे चोट करें सीधे। वो नहीं पहनते हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, आपको मालूम हेलमेट नहीं पहन रहे, ऊपर से सामान गिरेगा, इसका खोपड़ी फटेगा या इसी का जाके सिर कहीं टकरा जाएगा। कंक्रीट कर रहे हैं, ग्लव्स नहीं पहनते हैं, हाइट पे जा रहे हैं, सेफ्टी बेल्ट नहीं पहन रहे, या तो पहन के जाते हैं तो रस्सी पेट पे लपेट के घूमते रहते हैं। ऐसी हालत में आपको उन्हें कन्विंस कैसे करना है, उन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि आप जो कर रहे हो ना उसका नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। तो आपकी टूल बॉक्स मीटिंग तो आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार है, बहुत तगड़ा हथियार है भाई, क्योंकि उसकी परमिशन आपको कंपनी देती है। कोई सपोर्ट करे ना करे, लेकिन टूल बॉक्स मीटिंग के दिन सपोर्ट करेंगे ना, 50% नहीं भी करेंगे, लेकिन जब भी आपको मौका मिले तो टारगेट कीजिए उन लोगों को जो आपकी बात नहीं मानते हैं। उन्हें एहसास दिलाने की कोशिश कीजिए, भाई मैं दुश्मन नहीं हूँ, मेरे को यहाँ तुम लोगों के सर पे जो है ना तुम्हें परेशान करने के लिए, दुखी करने के लिए, या यहाँ पे तुम लोगों से झगड़ा करने के लिए नहीं भेजा गया। मुझे सैलरी मिल रही है, मैं एक तरफ बैठ के भी आराम से वो सैलरी ले सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं धूप में खड़ा रहता हूँ यहाँ पे तुम्हारे साथ, ठंड होती है तब भी खड़ा रहता हूँ, बारिश होती है तब भी तुम्हारे साथ साइड पर रहता हूँ, या इसी कंपनी में घूमता हूँ। मैं क्यों घूमता हूँ इतना, मैं क्यों चक्कर काटता रहता हूँ? ऐसा नहीं है कि चक्कर नहीं काटूंगा सैलरी नहीं मिलेगी, वो मिलेगी भाई। मैं आप लोगों की सुरक्षा, आप कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं कि आप जो काम कर रहे हो उस काम में आपको किसी तरीके का कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, आप लोगों को कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, आपके साथ कोई दुर्घटना ना घट जाए, आपके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। मैं सिर्फ इसीलिए तो घूमता हूँ यार, मेरा काम ही सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचना है। आपका सिविल इंजीनियर आके सिर्फ आपको काम बता के जाएगा, ये काम करो, शाम तक इतना होना चाहिए, नहीं तो ये हो जाएगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। प्रोडक्शन में भी सेम यही चीज़ होगी, मेरे को शाम तक इतना मीट्रिक टन माल चाहिए, इतना डिस्पैच करना, ये वो सब दुनिया भर की बातें। लेकिन एक सेफ्टी ऑफिसर ही है जो आपको टारगेट नहीं देता, जो आपको काम के लिए प्रेशर नहीं करता। वो सिर्फ ये बोलता है जो काम कर रहे हो ना प्लीज़ उसको ठीक से करना, उसमें किसी तरीके की चोट लगने की, एक्सीडेंट होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक अकेला सेफ्टी ऑफिसर ही ऐसा होता है। तो हम लोगों को दिमाग में कहीं ना कहीं आएगा यार बंदा ठीक बोल रहा है, देखो इसको क्या मतलब हमसे झगड़ा करने का, रोज़ रोज़ हमारे साथ मथापच्ची करने का। फिर साथ में वो चीज़ें भी डाला करो, और हो सकता है आप डाल भी रहे होंगे, मैं मानता हूँ, कोई बात नहीं, एक दिन में ना सही लेकिन एक दिन जरूर, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। ये आप हार मत मानना, आप कंटिन्यू लगे रहना। दिन में भी आप जब कहीं खड़े हो, कोई आदमी कहीं काम कर रहा है तो उसके पास खड़े होकर थोड़ा सा उसको बातों में उलझा के, बातों में लगा के धीरे धीरे अपना पॉइंट ले आना वहाँ पे। यार देखो आप सेफ्टी बेल्ट लगाए बिना गए, गुस्सा मत करना, मेरी बात प्यार से समझना, सर पे मत उतारना। आप अपने घर में अकेले कमाने वाले हो, इसलिए इतने किलोमीटर, इतने 1000 किलोमीटर दूर यहाँ पे आके आप दिन रात अपना शरीर तोड़ रहे हो और झुग्गी झोपड़ी में सो रहे हो। किसके लिए? परिवार के लिए। भाई भगवान ना करे ऊपर वाला, ये अपने जो है तकिया कलाम में डाल लेना हमेशा। जब भी कोई बात करो आप किसी एक्सीडेंट की, किसी चीज़ की, तो हमेशा ये बोलना कि ऊपर वाला ना करे, भगवान ना करे। अगर तुम ऊपर गए थे, ऊपर से वो फट्टा टूट जाता, उस पाइप से पैर स्लिप कर जाता, उस सरिये से चोट लग जाती, वो आदमी तुम्हें धक्का दे देता, तुम सीढ़ी से गिर जाते, तो नीचे गिर के तुम्हारा क्या होता? जिनके लिए तुम कमा रहे हो ना, वो तुम्हें कमा के नहीं खिला पाएंगे। तुम्हारा हाथ पैर टूट गया, कमर टूट गई, सर फूट गया, कुछ हो गया, भाई वो नहीं कमा के खिला पाएंगे। जिन्हें तुम खुद पाल रहे हो वो तुम्हें कैसे पालेंगे? तो आदमी कभी अकेला बैठेगा, खड़ा होगा ना, तो सोचेगा जरूर इस बात को, यार सेफ्टी वाला सही बोल रहा था, एक दिन जरूर होगा बेटा। आपको कोशिश करते रहना है। लोग नहीं मानते, क्यों नहीं मानते यार? मानेंगे ना। जूता काटता है, उनको बोलो भाई जूता अभी तो सिर्फ आपको रगड़ खा रहा है अंदर से, वो पैर और जूता दोनों एक दूसरे से अभी दोस्ती नहीं हुई है। जूता नया है, आपका पैर को सेफ्टी शूज़ की आदत नहीं है। स्पोर्ट्स या चप्पल में तुम गांव में घूमते थे, अब आगे तुम्हें सेफ्टी शू मिल गया है। ये एक सेफ्टी शू 1000-1200 रुपये का आता है, कम से कम 1000 का 800 रुपये का आता है। भाई कंपनी फ्री में क्यों दे रही है? सोचो ना, कंपनी क्यों दे रही है फ्री में? भाई तुम दामाद थोड़े हो, तुम्हें इसलिए दे रही है कि तुम्हारे पैर में चोट लग गई, अगर जूता नहीं होगा तो कुछ भी पैर पे गिरेगा, पैर का अगला पंजा कट जाएगा, भाई नाखून वाखून उखड़ जाएगा, अंगूठा उंगली ज़्यादा नुकसान हो गया ना, तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन तुम काम पे नहीं आओगे, तुम्हारी जगह दूसरा कोई काम करेगा नहीं उसको उतना अच्छे से। इसलिए कंपनी को भाई तुम्हारी फिक्र है कि तुम टाइम पे काम करते रहो, कंपनी का काम चलता रहे, इसलिए तुम्हें जूता दिया है। थोड़े दिन रगड़ खाएगा, थोड़े दिन पैर दुखेगा, उसके बाद दोनों की दोस्ती हो जाएगी। पैर और जूता एक दूसरे को एडजस्ट कर लेंगे एक दूसरे के साथ। अभी तो सिर्फ पैर रगड़ खा रहा है, लेकिन अगर तुम जूता नहीं पहनोगे, चप्पल में या स्पोर्ट्स शू में काम करोगे, तो अगर कुछ भी पैर पे गिरा ना, तो सिर्फ रगड़ नहीं खाएगा, कट जाएगा।
तो तुम्हें पैर कटवाना है या पैर को बचाना है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि आप उसको कन्विंस कर सकते हो, क्योंकि वो इंसान ही है, वो जानवर नहीं है। और जानवर भी कन्विंस हो जाते हैं, यार इंसान क्यों नहीं होते हैं। तो ऐसे आप हार मत माना करो बेटा। हम नए नए साइड पे जाते हैं ना, हमारे साथ यही होता है। सिविल इंजीनियर भी हमारी जो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सिविल वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं सेफ्टी को। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको मालूम है तुरंत ऊपर जाके आदमी फटाफट कंक्रीट शुरू करेगा या सरिया बांधेगा, जो भी काम करना है करेगा। सेफ्टी वाला आएगा, नहीं पहले सीढ़ी दिखाओ ठीक से बांधी है कि नहीं, स्कैफोल्डिंग पे जाके प्लेटफॉर्म चेक करेगा, भाई फट्टे वट्टे बांध के रखा है कि नहीं, हैंडरेलिंग दिया है कि नहीं, सबने सेफ्टी बेल्ट पहना है कि नहीं, उसके बाद ये काम शुरू करेगा। तो उनका काम आधा पौना घंटा 1 घंटा लेट हो जाता है, उतने टाइम में तो वो काम कर लेते हैं। इसलिए सिविल इंजीनियर्स जो है ना, वो ज़्यादा टेंशन देने वाला समझते हैं सेफ्टी को। तो सिविल वालों से तो हमेशा दोस्ती करके रखना, वरना डेली झगड़ा होगा। तो सिविल वालों से दोस्ती करने का मतलब ये, दिन में आप रहते हो तो धीरे धीरे उनको भी कन्विंस करने की कोशिश करें। ऐसे ही बैठे बैठे साथ में बात करें, जो भी है वो, अरे साहब फलाना साहब, अरे अर्जुन साहब, राकेश साहब, जो भी हैं वो। अभी देखो आप ना ऐसे ही सोचते हो कि सेफ्टी वाला बकचोदी कर रहा है, ऐसे फालतू में बैठा है साहब, ऐसा नहीं होता है। अब आपने आदमी को चढ़ा तो दिया, आप सोच के देखिए अगर एक भी साला गलती से ऊपर वाला नहीं करे, अगर ऐसा गिर गया ना, तो भाई ये जितना तुमने काम करा है ना सब जीरो हो जाएगा यार, सब जीरो हो जाएगा। या ऊपर से गिरेगा, सब बंद हो जाएगा, छोड़ के भाग जाएंगे। कितने दिन काम बंद रहेगा, वो भी तो लॉस होगा ना यार। मैं तो फिर भी 15-20 मिनट का टाइम मुश्किल से लेता हूँ, तो इतने बड़े नुकसान से 15-20 मिनट का टाइम तो ठीक है ना भाई, ऐसा नहीं होता है। तो सिविल वाला भी इंसान है, वो भी, उसको भी काम कराना है भाई, वो भी समझ जाएगा थोड़े दिन बाद, वो भी बोलेगा सही बोल रहा है यार, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लेना। ज़्यादा खिंच मुझे थोड़ा टाइम ले लिया करो, सिखा दिया करो। अपने को थोड़ा टाइम मिला ना, उतने टाइम में उनको सिखा पढ़ा के काम पे लगा देने का, ठीक है। उसके बाद जब सेफ्टी मीटिंग होती है, एक पॉइंट और समझाता हूँ मैं आपको। जब सेफ्टी मीटिंग होती है ना, तो वहाँ पे आपको बोलने का पूरा मौका मिलता है। वहाँ आपको बोलने से कोई नहीं रोक सकता, ना सिविल इंजीनियर नहीं रोकेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं रोकेगा, मैकेनिकल इंजीनियर नहीं रोकेगा, आपको इलेक्ट्रिकल वाले भी नहीं रोकेंगे, कोई ठेकेदार भी नहीं रोकेगा। वहाँ आपको कोई नहीं रोकेगा, वहाँ आप शहंशाह हो। वहाँ आप उन सब की क्लास लगा दो कि सर हम तो यहाँ पे सेफ्टी चिल्लाते रहते हैं, आप भी बोलते हो सेफ्टी रखो, किसी का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, ये नहीं है वो नहीं है। कहाँ से करेंगे हम सेफ्टी? वहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है, यहाँ मैं कुछ समझाने जाता हूँ तो सिविल वाले बोलते हैं ऐसा नहीं करना है। कल मैं 4 लड़के मांगता हूँ तो बोलते हो कहाँ से लड़के ला के देंगे, हाउस कीपिंग के। मतलब जो भी आपको सिखाते रहना, सीधी प्रोजेक्ट मैनेजर के सामने मीटिंग में डाल दिया करो। आप अगर उस लेवल पे नहीं है, सुपरवाइजर हैं, आप मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है या उस लेवल में नहीं बैठते, तो सारी चीज़ें आप ऑफिसर के साथ शेयर करें, ऑफिसर वहाँ पे लेगा सबको। धीरे धीरे सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट बन जाएगा बेटा। ऐसा कभी मत सोचना कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, यार हमें कोई सपोर्ट नहीं करता है। भाई हर चीज़ मांगने से नहीं मिलती है, छीननी भी पड़ती है। किस्मत बनती नहीं है, बनानी पड़ती है। वैसे ही आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, ये लोगों को दिखेगा नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा कि सच में आप क्या काम कर रहे हैं वहाँ पे। कुछ एक आध और पॉइंट आएगा फिर कभी किसी ट्रेनिंग में, किसी मीटिंग में, या कभी किसी लाइव सेशन में फिर समझा दूंगा। लेकिन फिलहाल आप घबराएं नहीं, आपकी बात मानेंगे और डेफिनेटली आपका साइट पे नाम भी होगा और आपका काम भी अच्छे से चलेगा। और आपको एक जाते जाते प्रमोशन की भी बात कर लेना यार, इतना आपको दिया है तो देखो थोड़ा बहुत बनता है, हम भी अपनी प्रमोशन कर लें भाई। योगेंद्र कादान एकेडमी के नाम से एंड्रॉयड ऐप है अपनी, गूगल प्ले स्टोर पे। बहुत लोग तो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वीडियो देखेंगे उनको बता रहा हूँ आज। ऐप इंस्टॉल कीजिए। अगर आप कहीं कोर्स कर रहे हैं या कहीं से कोर्स किया है या अभी ऑनलाइन से आप कहीं कोर्स करना चाहते हैं और आपको बेटर स्टडी वहाँ से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो 5 से 6 डिप्लोमा कोर्स का कंप्लीट सिलेबस अलग अलग जो है ऐप में डला हुआ है। जैसे डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, जो सबसे बेसिक डिप्लोमा होता है। उसके बाद डिप्लोमा इन हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट। ये सारे डिप्लोमा कोर्सेज के कंप्लीट सिलेबस विद वीडियो क्लासेस एंड पीडीएफ नोट्स आपके उसमें पहले से डाल दिए गए हैं, सेट कर दिया गया है पूरा का पूरा। तो आप जो भी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आप उसी को अनलॉक कीजिए, उसी को परचेज कीजिए और 6 महीने के लिए आपको एक्सेस मिलेगा। आप जितना चाहें उसमें पढ़ सकते हैं और जितनी नई वीडियो अपलोड होंगी वो सब आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। जितने नोट्स और उसमें अपलोड किए जाएंगे उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहेगा, वो आपको उसी चार्ज में मिलता रहेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर चार्ज भी बता दें, तो भाई इंस्टॉल करोगे तो चार्ज वैसे भी दिख ही जाएंगे सबको। फिर भी मैं बता देता हूँ, हर एक डिप्लोमा कोर्स का कोई भी
आप एक डिप्लोमा कोर्स उठाएंगे सभी का 1999 1999 रुपये, 1999 नहीं, 2000 रुपये से 1 रुपया कम, 2000 ही मान के चलिए, 2000 रुपये में आपको कंप्लीट पूरा 1 साल का सिलेबस मिलेगा, वो भी हमारी इजी एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज के अंदर, वो भी हिंदी में। तो चलिए, प्रमोशन भी हो गई और आपके काम की बात भी हो गई, तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए प्यार से। फिर आपको बहुत जल्दी किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूंगा मैं यहीं पे, इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए जय हिंद,